एक्शन इज डन, एक्शन पूरी हो चुकी है। गाइज इसके लिए आपने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि एक्शन इज डन बताने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इन तीनों टेंस में गाइज एक ही चीज कॉमन है, तीनों में एक्शन इज डन, तीनों में काम हो चुका है। तो आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो गाइज वीडियो के अंत तक बने रहना। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिकल यूज क्या है, और आज मैं आपको कुछ हिडन यूज बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज बेसिकली टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इट्स 14th डे। गाइज आज इस 40वें दिन में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मैं ऑलरेडी टेंस की सीरीज पढ़ा रहा हूँ गाइज। मैंने वो आगे सिंपल तीनों टेंस पढ़ाए, कंटिन्यूस तीनों पढ़ाए। अब कौन सी सीरीज स्टार्ट हो रही है? परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट भी कौन सा गाइज? प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है? तो ध्यान से सुनना। आपने अभी तक जो सीखा है स्कूल्स में, कॉलेज में कि एक्शन इज डन, है ना, क्या बोलते हैं कि एक्शन इज डन, काम हो चुका है। तो गाइज ये पूरी तरह से सही नहीं है, और ये पूरी तरह से सही नहीं है, तभी आज भी आपको टेंस पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट क्या कहता है? तो इसका कंसेप्ट कहता है एक्शन इज डन। हाँ, एक्शन इज डन, लेकिन ये अधूरा कंसेप्ट अभी आगे है। एक्शन इज डन बट टाइम इज अनस्पेसिफाइड। टाइम क्या है? अनस्पेसिफाइड है। इट मीन्स काम हो चुका है, लेकिन टाइम नहीं बताया है, कब हुआ है, किस दिन हुआ है, कितने बजे हुआ है, ऐसा कुछ बताया नहीं है। ऐसे सारे सेंटेंस अगर आपको बताने हो तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहुंच गया हूं, मतलब इसमें एक्शन इज डन है एंड टाइम इज अनस्पेसिफाइड है। क्या इसमें टाइम बताया है कब पहुंचा हूं? ऐसा नहीं। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने मूवी देख ली, टाइम बताया है कौन सा है? नहीं। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मुझे बोलना है सर मैंने होमवर्क कर लिया है, तो गाइस इसमें एक्शन तो हो चुकी है, पूरी काम तो हो चुका है, लेकिन टाइम इसका इसमें कोई भी जिक्र किया गया नहीं है। राइट? तो ऐसे सारे सेंटेंस जिसमें एक्शन पूरी हो चुकी है लेकिन टाइम नहीं बताया है, तो ये क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप में से कई सारे लोग गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको इसी लेक्चर में का डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है एक्शन इज डन, सिंपल पास्ट टेंस कहता है एक्शन इज डन। तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क इतना सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम इज अनस्पेसिफाइड है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में टाइम इज स्पेसिफाइड। तो जब टाइम बताया होगा ना, टाइम स्पेसिफाइड होगा, तो वो सिंपल पास्ट टेंस बनता है, और टाइम जब स्पेसिफाइड नहीं होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मुझे बोलना है आज मैं 4 बजे उठा, तो यहाँ पे उठने का काम तो हो चुका है पूरा, लेकिन क्या टाइम बताया कितने बजे उठा था? तो हाँ, कितने बजे? 4 बजे। तो टाइम स्पेसिफाइड है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। लेकिन मुझे खाली इतना ही बोलना है मैं उठ गया, तो इसमें टाइम नहीं है, उठने का काम तो हो चुका है लेकिन टाइम नहीं बताया कब उठाओ, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने 2 दिन पहले एनिमल मूवी देखी थी, तो एनिमल मूवी देखने का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन टाइम बताया कब देखी थी? तो 2 दिन पहले, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन अगर मुझे बोलना है मैंने एनिमल मूवी देख ली, टाइम बताया नहीं है कब देखी थी, तो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप गाइस आपको आज के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट क्या कहता है? एक्शन इज डन बट टाइम इज अनस्पेसिफाइड। राइट? अब हम गाइस देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल लाइव सॉल्व करके देखते हैं, और इसके फॉर्मूला की डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना गाइस, क्या पता मैं कब कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब बहुत सारे नाम है इसका, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव। तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक चीज कॉमन है, क्या है कि जब भी कोई परफेक्ट टेंस होगा ना, कोई भी, तो हमेशा हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। टीच का टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। कैच का कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट होता है। तो परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह तीनों कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, उसमें हम क्या लगाते हैं गाइस?
वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, राइट, कंटिन्यूस टेंस में। तो परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका टू बी क्या होता है, तो इसका होता है गाइज हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको ये बेसिक चीज़ याद रखनी है, आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक चीज़ क्लियर हो गई है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज़ या हैव, तो हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पॉजिटिव में मैंने यही लिखा है, देखो सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। मतलब मेन जो मसाला है वो कौन सा है गाइज, हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दो ही मसाला है मैन। ओके, तो गाइज अब इसमें दो चीज़ें आ रही है, एक आ रहा है हैज़ और एक आ रहा है हैव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो गाइज बहुत ईजी भाषा में बता रहा हूँ। एक वचन के साथ आप हैज़ बोलोगे और बहुवचन के साथ आप हैव बोलोगे। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आप गाइज। जैसे ही, शी, इट और किसी इंसान का नाम होगा तो आप हैज़ बोलोगे, लेकिन आई, वी, यू और दे होगा तो क्या बोलोगे, हैव बोलोगे। ये चीज़ें फिक्स कर लो अपने दिमाग में गाइस। बार बार इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश स्पोकन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली ये चीज़ें। ये भी गाइस 1 नंबर का एमसीक्यू आता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो 1 नंबर का फिक्स है आता है ये, एक वचन में हैज़ हैव और हैव पहचानने का। तो एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव आएगा। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। मैं पहुंच गया हूं, तो गाइस मैं पहुंच गया हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी हो रही है, तो बात हो रही है, किसकी हो रही है गाइस, बात मेरी। अब मेरी बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, कम ऑन, क्या बनने वाला है, आई, मेरी बात हो रही है। अब आई मैंने लिखा तो आई के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, क्या आने वाला है गाइस, कम ऑन, आई के साथ हैज़ या हैव, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। आई के साथ क्या बोलना है, हैव, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई हैव। ओके, अब हैव लिख दिया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, काम क्या कर रहा हूं मैं, काम क्या है, तो काम मैंने क्या किया, पहुंचने का, क्या बोलते हैं, रिच, पहुंचने को क्या बोलते हैं, रिच, और थर्ड फॉर्म में क्या लग जाएगा, एडी। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव रिच्ड। आप में से कई सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, हैव ना बोल के आई रिच्ड बोलते, आई रिच्ड। गाइस वो कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि वो सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव रीच्ड। अगर मुझे बोलना है कि मैंने एनिमल मूवी देख ली है तो क्या बोलूंगा, आई वॉच्ड ना, आई हैव वॉच्ड या आई हैव सीन एनिमल मूवी। मैंने होमवर्क कर लिया है तो यहाँ पे क्रिया पूरी हो चुकी है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क या आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, या फिर आई हैव डू का थर्ड फॉर्म लिख लो, आई हैव डन माई होमवर्क। तो गाइस ये था इसका पॉजिटिव सेंटेंस, राइट गाइस। ठीक उसी तरह अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। आखिर ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो गाइस बहुत कॉमन चीज़ मैं आपको बता दूं, नेगेटिव सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस में आप बनाओ, इसकी चीज़ बहुत फिक्स है। हमेशा आपको तीसरे नंबर 1, 2 और थर्ड नंबर पे क्या लगा देना है, नॉट। 1, 2 और थर्ड नंबर पे क्या लग जाएगा, तो गाइज अगर आप हैज़ के बाद नॉट लगा देते हो यानी कि तीसरे नंबर पर, तो ये आपका वाक्य जो पॉजिटिव है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्या बन जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो क्या बोलूंगा, आई हैव नॉट। देखना यानी क्या होता है, सी, और सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नहीं वो नहीं होता है, सो नहीं होता है, वो क्या होता है, सीन होता है, सीन थर्ड फॉर्म है, वो सो सेकेंड फॉर्म है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, तो द यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ ताजमहल के साथ, क्योंकि आर्टिकल लगता है द, या 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, राइट, तो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के आगे द लगता है, तो आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। तो ये था इसका गाइस नेगेटिव सेंटेंस, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हमेशा परंपराओं से जो चला आ रहा है, एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में पूछा जाएगा और दूसरा क्वेश्चन या तो WH में पूछा जाएगा, WH प्लस इंट्रोगेटिव। तो आखिर इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव हाँ ना में जब पूछने के लिए, मतलब जब हाँ ना में आंसर चाहिए आपको, हाँ या ना, आओगे हाँ या ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसका जवाब आपको हाँ ना में मिले तो उनको इंट्रोगेटिव बोलेंगे, और जिनका जवाब आपको डिटेल्स में देना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन या फिर WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और इजी ट्रिक क्या है, हमारी बहुत फेमस है, टू बी को आगे लाओ,
हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, है ना। टू बी को आगे लाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, बाकी जैसा है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। मतलब मुझे फॉर्मूला याद नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ और ये सिस्टम समझ गए ना, आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ईजी लगेगी गाइस। क्योंकि आप सब क्या करते हो पता है, आप रट्टा मारते हो। या फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा जाता है, फॉर्मूले को समझा जाता है। फॉर्मूले को बोलते हैं ना, खुद जन्म हमें देना है, हमें खुद बनाना है फॉर्मूले को, ये बेसिक चीज़ों को समझ कर। अगर आप एक बार फॉर्मूला बनाना सीख गए तो मैं गारंटी देता हूँ आप दोबारा कभी भी फॉर्मूला भूलने वाले नहीं हो। तो गाइस हैज़ हैव आगे लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं ताकि ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। मैंने लिखा है, क्या आपने ताजमहल देखा है? क्या आपने ताजमहल देखा है? गाइस सबसे पहले मुझे बताओ इसमें बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? यू की। तो आगे क्या आना चाहिए यू के हिसाब से? तो यू ये रहा, यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो मैं आगे यहाँ पे हैज़ हैव में से किसको बोलूँगा? तो हैव को बोलूँगा। तो क्या लिखूँगा? हैव, फिर सब्जेक्ट क्या बोला मैंने? यू। हैव यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या? देखना। देखना यानी सी, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। हैव यू सीन? क्या लिखूँगा? द ताजमहल। हैव यू सीन द ताजमहल? यहाँ पे सीन की जगह पे एक और वर्ब है जो मैं लिख सकता हूँ। पता है आपको क्या है वो? यस, विजिटेड। हैव यू विजिटेड द ताजमहल? ओके। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बने जाते हैं, राइट गाइस। सो द थिंग इज दैट कि आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते समय क्या याद रखना है? टू बी को खाली आगे लाना है, ओके। और बाकी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इंट्रोगेटिव में भी लगेगी, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में भी लगेगी, पॉजिटिव में भी, पूरे टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये फिक्स है। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। ये तो नाम से ही बहुत ईजी है। क्या बोलता है ये कि भाई जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आप लिखे हो ना ऊपर, बस हमें खाली आगे क्या लगा के दे दो? डब्ल्यू एच वर्ड दे दो। डब्ल्यू एच वर्ड आगे लगाना है, दैट्स इट। डब्ल्यू एच यानी वॉट, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, ओके। एक लाइव एग्जांपल और सॉल्व करके देखते हैं इस डब्ल्यू एच क्वेश्चन का, ताकि ये चीज़ें और भी समझने में आसान हो जाए। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आपने अपने टीचर से क्या सीखा है? गाइस हम बचपन से अपने टीचर से कुछ ना कुछ तो सीखते आ रहे हैं। आपने भी कुछ सीखा है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, ऑफकोर्स आपने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपके भी कोई ना कोई फेवरेट टीचर्स होंगे, फेवरेट फैकल्टी होगी, फेवरेट ट्रेनर होंगे। हर जगह कोई ना कोई हमारा एक ऐसा इंसान हमको मिलता है जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाता है। तो मैंने वही लिखा है उसमें कि आपने अपने टीचर से क्या सीखा है। तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? क्या सीखा है। तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डब्ल्यू एच में? वॉट। अब ये तो सबको याद होगा वॉट यानी क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या का वॉट मुझे याद नहीं रह रहा है सर, कोई बात नहीं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके लिए, सेपरेट वीडियो। मैं गाइस आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना ये डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं, सब एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन एक्चुअली। तो सबसे पहले क्या लिखा? वॉट। तो डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिया वॉट। अब क्या लिखना मुझे? हैज़ या हैव। तो क्या मेरे मन के हिसाब से लिख दो, मेरी मर्जी के हिसाब से? चलो सर अब आपने ऊपर हैव लिखा ना, अब हैज़ लिख दो। ऐसा मन से लिखूं? नहीं भाई साहब, कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट। भले सब्जेक्ट पीछे आ रहा है लेकिन डिसाइड तो यही करेगा कि हैज़ आएगा या हैव। तो इसमें किसकी बात हो रही है? आपने। अब आपने यानी यू। अब फिर से यू के साथ तो क्या आ रहा है? हैव लेना है। तो वॉट के बाद क्या आएगा? वॉट हैव। फिर सब्जेक्ट क्या ढूंढा आपने? यू। वॉट हैव यू। वॉट हैव यू। वैसे शायद यहाँ पे आपको देखने में कुछ थोड़ी उससे हो सकता है प्रॉब्लम पड़ रही हो, लेकिन आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। वॉट हैव यू। फिर आपका थर्ड फॉर्म क्या है? क्या सीखा है। सीखना यानी क्या होता है? लर्न। और लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्नड। वॉट हैव यू लर्नड। अपने टीचर से तो क्या लिखूंगा? फ्रॉम योर टीचर्स। सो वॉट हैव यू लर्नड फ्रॉम योर टीचर्स। राइट गाइज। आपने मुझे अगर बोलना है कि आपने भगवत गीता से क्या सीखा है, तो मैं क्या लिखूंगा? वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम द भगवत गीता। आपने 10वीं में क्या सीखा है? वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम, वॉट हैव यू लर्न 10वीं में, तो इन 10th स्टैंडर्ड। गाइस तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिकल कंसेप्ट। मैंने आपको सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में भी डिफरेंस बता दिया, फॉर्मूला कैसे याद रखना है ये टिप एंड ट्रिक्स भी बता दिए। तो आई होप गाइस आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप गाइस नोटबुक लेके नहीं बैठे थे ना, तो वापस वीडियो को रिप्ले करो
और वापस नोटबुक लेके बैठो और एक कंसेप्ट और फार्मूला लिखो। क्योंकि गाइस मैंने बहुत रिसर्च करके ये सारे कंसेप्ट और फार्मूला बनाए हैं, सब बहुत रिसर्च मैं करता हूँ आपके लिए। क्योंकि रिसर्च इसलिए करता हूँ ताकि यूट्यूब पे वीडियो तो कई सारे अवेलेबल मिलेंगे आपको इंग्लिश के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिस टॉपिक का आप वीडियो देखते हो ना एक बार, दोबारा उस टॉपिक के लिए आपको कोई और वीडियो या कोई और किताब देखनी पड़े। मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस टॉपिक को देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो बस ये पूरा हो गया, यहीं पे एकदम दिमाग में घुस गया, बैठ गया, दोबारा देखने की जरूर नहीं पड़नी चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरा सपोर्ट करोगे, आप मुझे हेल्प करोगे। क्योंकि गाइस ताली दोनों हाथ से बजती है ना, चुटकी आप बोलते नहीं सर एक हाथ से भी तो बजती है, लेकिन एक हाथ से खाली चुटकी बजती है। ताली बजानी हो, प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों का सपोर्ट होना कंपलसरी है, दोनों का सपोर्ट होना बनता है। तो आपको क्या करना है, नोटबुक लेके बैठना है और सारे कंसेप्ट एंड फॉर्मूला लिखना है नोट में, राइट। सो टिल देन गाइज कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।